80 के दशक की पॉपुलर अभिनेत्री अमृता सिंह की अगर बात आती है तो हम उनका तारुफ करवाते हैं कि उन्होंने सनी देओल के साथ बेताब फिल्म की थी, फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ मर्द फिल्म में काम किया और उसके बाद पटौदी खानदान की वो बहू बन गई, यानी कि सैफ अली खान से उन्होंने शादी कर ली और आजकल उनका तारुफ करवाया जाता है सारा अली खान की माँ के रूप में, क्योंकि सारा अली खान बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध अभिनेत्री बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमृता सिंह की तारीफ इससे भी ज़्यादा है, उनकी माँ से भी उनकी बहुत ज़्यादा पहचान बनती है। उनकी माँ रुखसाना सुल्तान, जो कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा नाम थी 70 के दशक में, इमरजेंसी का दौर था जब, और रुखसाना सुल्ताना का नाम बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ लिया जाता था और उनको इमरजेंसी की चीफ ग्लैमर गर्ल के रूप में भी याद किया जाता है। मीडिया ने ये बात उनके बारे में कही थी। तो अगर रुखसाना सुल्ताना के बैकग्राउंड की बात करनी हो तो वो नई दिल्ली में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वहीं उनकी शादी एक सैन्य अधिकारी सविंदर सिंह से हो गई थी, जो कि पत्रकार और राइटर खुशवंत सिंह के भतीजे थे। लेकिन राजनीति में उनका आना हुआ संजय गांधी की बदौलत। दरअसल रुखसाना सुल्ताना ने खुद ही बताया था कि उनको एक किसी मीटिंग में जब उनकी मुलाकात संजय गांधी के साथ हुई तो संजय गांधी से उन्होंने कहा कि वो पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कर सकती हैं। तो संजय गांधी ने उनको बताया था कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए ये कर सकती हैं कि मुसलमानों को वो नसबंदी के लिए राज़ी करें। तो इस तरह रुखसाना सुल्ताना ने अपना काम शुरू कर दिया था और कहते हैं कि उन्होंने 8000 मुसलमानों की नसबंदी करवाने का एक अहम कार्य किया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने ये काम ज़बरदस्ती करवाया था। और देखिए उस टाइम पे संजय गांधी की बदौलत रुखसाना सुल्ताना का इतना ज़्यादा असर हो गया था राजनीति में भी कि कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े मंत्री भी बहुत सारी चीज़ों के लिए रुखसाना सुल्ताना पर डिपेंड होते थे। कहते हैं कि जब भी किसी व्यापारी को कोई परमिट लेना होता था तो उनको रुखसाना सुल्ताना को अप्रोच करना पड़ता था, क्योंकि बहुत ही बड़ी एक हस्ती बन चुकी थी संजय गांधी की बदौलत रुखसाना सुल्ताना। उन्हें संजय गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। राशिद किदवई, जिन्होंने किताब 24 अकबर रोड लिखी, उनका कहना था कि संजय इंदिरा और मेनका के बीच लड़ाई झगड़ों का मुख्य कारण थी रुखसाना सुल्ताना। लेकिन इन सब बातों का भी रुखसाना सुल्ताना के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और रुखसाना सुल्ताना की जो एक इमेज थी या फिर जो उनकी एक रुतबा था कांग्रेस पार्टी में और संजय गांधी के गैंग में, वो वैसा ही रहा। कहते हैं कि संजय गांधी के गैंग में जगदीश टाइटल, सज्जन कुमार और फीमेल्स में सिर्फ और सिर्फ रुखसाना सुल्ताना थी, थोड़ी बहुत अंबिका सोनी का भी रुतबा था। तो इस तरह रुखसाना सुल्ताना को जो काम संजय गांधी ने सौंपा नसबंदी का, मुसलमानों की नसबंदी करवाने का, उनको मोटिवेट करने का, तो वो उन्होंने बाखूबी किया। कहते हैं कि तुर्कमान गेट और जामा मस्जिद के आसपास जो मुसलमान रहते थे वो रुखसाना सुल्ताना के नाम से इतना ज़्यादा खौफ खाते थे कि रुखसाना सुल्ताना की गाड़ी आते देख वो तुरंत भाग जाते थे। उनको लगता था कि ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की चाल है कि वो मुसलमानों की जनसंख्या कम करने के लिए उन पर दबाव डालकर ज़बरदस्ती उनका जो है नसबंदी करवाने जा रहे हैं। तो इस तरह देखिए 25 जून 1975 को 1975 को भारत में इमरजेंसी लागू हुई थी और इमरजेंसी की जो है चीफ ग्लैमर गर्ल कही जाती हैं रुखसाना सुल्ताना। और उनका रुतबा ये था कि बहुत सारे लोगों के लिए वो एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जिसके द्वारा ही वो कोई अपना बड़े से बड़ा काम निकलवा सकते थे। संजय स्टोरी जो कि विनोद मेहता ने लिखी, उनका कहना था कि बहुत सारे मुसलमानों में बहुत ज़्यादा आशंकाएं थी। उनको यही डर था कि मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए ये सरकार की चाल है जिसके तहत जबरन नसबंदी की जाती थी रुखसाना सुल्ताना के थ्रू।
आंकड़ों के मुताबिक रुखसाना सुल्ताना ने कुल 13,000 मुसलमानों की नसबंदी कराई, लेकिन बहुत सारे लोगों का यही दोष लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने यही दोष लगाया था रुखसाना सुल्ताना पर कि उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों की पकड़ पकड़ कर जब नसबंदी करवाई थी। तो इस तरह बहुत सारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था संजय गांधी के परिवार नियोजन की इस प्लान से लोगों पर, और जिसके कारण इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए 1977 के, उसमें संजय गांधी चुनाव हार गए थे, इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। हालांकि संजय गांधी राजनीति में उस टाइम पे सामने आकर डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं निभा रहे थे, लेकिन पीछे से, पर्दे के पीछे से वही सब कुछ कर रहे थे। और उस टाइम पे कहते हैं कि इसी चीज़ का परिवार नियोजन की जो एक प्लान था संजय गांधी का, संजय गांधी का मानना था कि देश की आबादी अगर कंट्रोल में होगी तो बहुत सारी मुश्किलें देश की हल हो जाएंगी, और वो इस अपने प्लान को बहुत ही तानाशाही ढंग से लागू करवाना चाहती थी। और रुखसाना सुल्ताना उनकी इस जंग में एक महत्वपूर्ण सिपाही बनकर उभरी थी। तो ये तारुफ था रुखसाना सुल्ताना का, जो कि अमृता सिंह की माँ थी।